हेलो स्टूडेंट्स, इट्स माय सेकंड वीडियो। ठीक है, यहाँ मैं आपको डेफिसिट डिमांड के बारे में डिमांड का कर्व एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे मैंने ओ एक्स एक्सिस पे इनकम को शो किया हुआ है, ओ वाई एक्सिस पे मैंने एग्रीगेट डिमांड को शो किया है। ठीक है, और वाई 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं डेफिसिट डिमांड की, तो यहाँ पे डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है कि एग्रीगेट जो डिमांड है, डिमांड कम है और सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसमें जो जो डेफिसिट डिमांड का कर्व है यानी एडीपी ये डेफिसिट डिमांड के कर्व को शो कर रहा है। डेफिसिट डिमांड के कारण क्या होता है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, ये हमने आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट की मतलब क्योंकि इकनॉमी को डिमांड कम है, वो डिमांड कम है लेकिन इकनॉमी में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो रही है। सपोज़ करो, मैंने आपको पीछे भी एक एग्जांपल दिया था कि इकनॉमी में जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा सप्लाई किए जा रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे इकनॉमी क्या करेगी कि इकनॉमी को अपने आप को इक्विलिब्रियम में करने के लिए, यानी एडी को एएस के इक्विवेलेंट करने के लिए इकनॉमी को एएस कम करना पड़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई को कम करना पड़ेगा, जिससे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ सके। तो इससे क्या होगा कि वो कुछ रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेगी। सपोज़ करो इकनॉमी में 1000 पीपल है, 800 को यूज़ कर रही है वो, और 200 जो बेकार हो गए, यानी उन लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया। तो ये सिचुएशन जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे इकनॉमी मैंने आपको बताया है कि सप्लाई कम करके इकनॉमी अपने आप को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लाएगी। ये कर्व शो कर रहा है इस चीज़ को, एडीएफ। यहाँ पे इकनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जितने रिसोर्सेज इकनॉमी को चाहिए उतने ही सप्लाई किए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डेफिसिट जो कर्व था, यहाँ पे जो मैंने डिमांड कर्व शो किया हुआ था, और इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट होता है, इट इज़ कॉल्ड डेफिसिट डिमांड। और डेफिसिट डिमांड के कारण जो गैप क्रिएट हो रहा है, इट इज़ कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, और मैंने अब आपको यहाँ पे आपको ये सिचुएशन बता दी है कि डेफिसिट डिमांड क्यों क्रिएट होती है और इसको किस तरह से बैलेंस में लाने की कोशिश करता है इकनॉमी। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रीज़न है जिसके कारण डेफिसिट डिमांड क्रिएट होती है, कौन कौन से कारण हैं। एक तो आपको मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया हुआ था कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर आपको एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स याद हैं अच्छे से, तो आप उस बेस पे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, C + I + G + X - M। ठीक है, तो ये आपके एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है। तो हम इसमें से सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है C को लेंगे। C यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्डर्स। ठीक है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर अगर रिडक्शन होता है इसमें, यानी वो कंजप्शन कम किया जाता है, तो क्या होगा, नेचुरली डिमांड भी कम होगी, तभी तो लोग कंजप्शन कम करेंगे। इकनॉमी में अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं हो रही है तो लोग उसको कंजप्शन क्यों करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो उस चीज़ की, तो उसको कंज्यूम नहीं करेंगे। ओके, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट है। अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है हम भी करते हैं, प्रोड्यूसर भी करता है। तो अगर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहा है, सपोज़ करो वो अपनी जो फैक्ट्री है या अपनी जो कंपनी है उसमें वो नई टेक्नोलॉजी की मशीन्स यूज़ नहीं करना चाह रहा, वो पैसा बचा रहा है, सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। तो
पुरानी टेक्नोलॉजी के कारण जो चीज़ें हैं वो भी उनको हाउस होल्डर्स नहीं कंज्यूम करना चाह रहे, तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट अगर वो कम करेगा तो यहाँ पे भी एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, लोगों की उस चीज़ में इतनी रुचि नहीं रहेगी, लोग कंज्यूम नहीं करना पसंद करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। इसी तरह से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट क्योंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कम कर दे तो वहाँ पे भी जो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। अब है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर हमारी कंट्री यानी डोमेस्टिक कंट्री से सामान बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका एक्सपोर्ट कहलाता है। अगर एक्सपोर्ट रिडक्शन होने लगे, मतलब डिक्लाइन होने लगे, कम होने लगे एक्सपोर्ट, तो ये सिचुएशन भी जो है डिमांड को कम करेगी, एग्रीगेट डिमांड को इकोनॉमी में कम करेगी। यानी कि हमारे जो फॉरेनर्स है वो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पसंद नहीं कर रहे तो वो हमारे सामान को क्यों मंगवाएंगे, और हमारा सामान, यानी कि वहाँ उन लोगों को हमारे सामान की डिमांड नहीं है, हमें वो हमारे सामान को पसंद नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे, तो एक्सपोर्ट अगर डिक्लाइन होता है तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से इम्पोर्ट राइज हो रहा है। इम्पोर्ट का मतलब है कि जो हमारी कंट्री में जो सामान आ रहा है वो राइज हो रहा है, तो ये सिचुएशन भी जो है डेफिसिट एग्रीगेट डिमांड को शो करती है। वो कैसे कि अगर मान लो हमारी कंट्री में सामान आए जा रहा है, ठीक है, और हमारी कंट्री के लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी कंट्री में हमें बाहर के सामान की, जो फॉरेन से सामान आ रहा है उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल हम जो है अपनी ही कंट्री के सामान को यूज़ कर रहे हैं, तो इंपोर्ट तो बेकार हो गया ना वो। तो अगर हमें फॉरेन कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, तो हमारी कंट्री उसको हमारी कंट्री में उसकी डिमांड कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी रीज़न है डेफिसिट डिमांड का। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिसिट डिमांड के कर्व और डेफिसिट डिमांड के कॉजेज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब हम बात करते हैं एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड का मतलब ही होता है कि यानी बहुत ज़्यादा डिमांड करना। एक्सेस डिमांड यानी डिमांड ज़्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, यानी व्हेन एडी इज़ ग्रेटर देन एएस। इकनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो ये सिचुएशन क्रिएट करती है एक्सेस डिमांड को। इसको भी मैं आपको कर्व के थ्रू शो करूँगी कि इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओ एक्स एक्सिस पे इनकम को और ओ वाई एक्सिस पे मैंने एग्रीगेट डिमांड को शो किया है, ओके। 45 डिग्री का एंगल बना रहा है वाई, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ADF फर्स्ट जो कर्व बना हुआ है वो ADF का कर्व है। ADF का मतलब है कि यहाँ पे इकनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, इकनॉमी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इकनॉमी में जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई हो रही है, इकनॉमी को और रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन इकनॉमी में डिमांड बढ़े जा रही है, इकनॉमी में डिमांड बढ़े जा रही है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन के बाद भी इकनॉमी जो है डिमांड किए जा रही है। तो ये सिचुएशन क्या क्रिएट कर देगी, एक्सेस डिमांड की। ये जो हमारा ADP है, ये हमारा शो कर रहा है एक्सेस डिमांड को, यानी कि जितनी डिमांड हमने सोची थी कि इतने में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, प्रोड्यूसर इतने में सेटिस्फाइड था कि उसे लग रहा था कि यहाँ पे इकनॉमी इक्विलिब्रियम में है,
मैंने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की है उससे सभी लोगों को मिल जाएगी और रिसोर्सेज का भी फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन क्या हो गया कि सडनली जो है डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो गैप क्रिएट हो गया, यानी ये एडीएफ और एडीपी के बीच में, ये आपका इन्फ्लेशनरी गैप कहलाता है। ये एक्सेस डिमांड के कारण क्रिएट हुआ है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने सोचा था कि डिमांड यहीं पे फुलफ़िल हो जाएगी, यहाँ पे लोगों को जो पूरा लोग जो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, लोगों को यहाँ इकनॉमी को कोई ज़रूरत नहीं है आगे डिमांड की, लेकिन ये ना सप्लाई की ज़रूरत है ना डिमांड की, लेकिन लोग डिमांड किए ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के कारण इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर मान लो डिमांड बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा। अगर डिमांड बढ़ती चली जा रही है और सप्लाई कम हो रही है, नेचुरली कम होगी, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, इससे ज़्यादा हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को इंक्रीज़ कर देती है। प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है कि आपको महंगाई, गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया है सामान, महंगाई बढ़ गई है इकनॉमी में। तो ये रीज़न होता है कि जब हम किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं तो गवर्नमेंट एकदम से उसको कंट्रोल में करने के लिए प्राइस को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, प्राइस को इंक्रीज़ करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है डिमांड, जिससे कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए। तो ये था एक्सेस डिमांड और इसका कर्व, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड के जो कॉजेज़ क्या है कि ये एक्सेस डिमांड के कॉजेज़ क्या है, तो इसमें भी आपको वही कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे जो मैंने आपको पीछे बताया था। अगर सपोज़ करो हमने वहाँ पे डेफिसिट डिमांड में कंजप्शन को कम किया था, यानी कंजप्शन कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही इकनॉमी में जितना कंजप्शन हो रहा है, यानी एक्सेस डिमांड हो रही है। तो कंजप्शन के बढ़ने के कारण या राइज इन कंजप्शन, ये कारण है एक तो एक्सेस डिमांड का। सेकंड है अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोड्यूसर बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत सामान जो पे अपना खर्चा कर रहा है, तो वहाँ पे भी क्या है, और डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उसी के अकॉर्डिंग